डीआरडीओ बना रहा दुनिया का सबसे खतरनाक मीडियम वेट फाइटर जेट। एक लगेंगे ब्रह्मोस जैसे 13 हथियार 2 महीने में बनकर होगा तैयार। अमेरिका ने नहीं दिया तेजस इंजन तो भारत ने एक्टिवेट किया प्लान बी। भारत के एम का जेट और तेजस के भी बहुत एडवांस्ड जेट को लेकर एक ऐसी खबर बाहर निकली है जो करोड़ों भारतीयों का दिन बनाने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको भारत के तेजस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ के धांसू प्लान और एम का प्रोजेक्ट के सीक्रेट से रूबरू करवाने वाला हूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट चीन की चुनौतियों से अकेले ही निपटने में कारगर साबित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी बढ़ती धमक से चीन छोड़ो अमेरिका को ही पेट दर्द होने लगा। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपने F-22 फाइटर जेट किसी को नहीं देता, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अमेरिका अपने किसी भी दोस्त अपनी तकनीक को लेकर कभी भी धोखा दे सकता है। भारत के साथ भी उसने कुछ ऐसा ही किया है। भारत का तेजस जेट इस वक्त अपनी कई खासियतों के कारण एकदम से आगे बढ़ गया है। यहाँ तक कि दुनिया के 2 दर्जन देश ताबड़तोड़ ऑर्डर प्लेस करने के लिए बेताब होने लगे। तो अमेरिका बौखला गया और उसने तेजस का पत्ता काटने के लिए तेजस में लगने वाले इंजन यानी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की सप्लाई को स्लो कर दिया। अब तेजस में इंजन ही नहीं लगेगा तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब बहुत सारे तेजस जेट भारतीय वायुसेना को देने हैं और जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको तो भारत ले भी नहीं सकता है, क्योंकि इंजन की डिलीवरी में देरी के कारण स्वदेशी तेजस Mk1A लाइन के उत्पादन में कमी आ रही है। इससे भारतीय वायुसेना स्क्वाड्रन बेड़े की ताकत को बनाए रखने में चुनौतियों का सामना कर रही है। दोस्तों, ये बात तो केवल जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को लेकर है। अमेरिका तो इससे भी एडवांस्ड इंजन की सप्लाई भी नहीं करने पर आमदा है, जिसे एडवांस्ड तेजस और एमका में लगाना है। एमका यानी AMCA में 2 इंजन होंगे। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 404 यानी GE414 इंजन लगाना है। दोस्तों, मैं आपको इस एमका को लेकर ताजा बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तेजस के तूफानी अवतार यानी इसके मार्क 2 की बात कर लेते हैं कि आखिर भारत ने उस पर अचानक क्या किया है। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA के आधुनिक और नए वेरिएंट LCA Mk2 यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 को लेकर डीआरडीओ चीफ, भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, डीआरडीओ लेबोरेटरी, डिफेंस PSU समेत कई दिग्गज प्लेयर्स ने सीक्रेट मीटिंग की है। और इसमें LCA के डेवलपमेंट पर वो बातचीत हुई है जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी कि अगले 2 महीनों में LCA Mk2 का पहला प्रोटोटाइप बनकर सामने भी आ जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि साल 2025 से यानी अगले साल से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। मतलब दोस्तों, HAL में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और पूरी संभावना है कि 2026 में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान पूरी होगी। अब दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया को चौंका रही है कि जब इंजन ही नहीं तो डीआरडीओ ऐसा कैसे कर पाएगा। तो दोस्तों, भारत ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। ये प्लान जानने से पहले जरा इस फाइटर की खासियत आपको बता देता हूँ। जंग के मैदान में दुश्मनों पर टूटेगा कहर, सबसे घातक हथियार बनाने की तैयारी में भारत। तेजस वर्जन मार्क 2 की में छुपी है ये ताकत। यह एक नई पीढ़ी का मीडियम वेट फाइटर जेट यानी NWF है। यह फाइटर जेट वर्तमान LCA तेजस से बहुत एडवांस है। इसमें बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी यानी उड़ान के समय इसकी हैंडलिंग आसान होगी। शानदार एवियोनिक स्वीट्स यानी विमान के नियंत्रण के लिए कई यंत्र लगाए हैं। इसमें बेहतर सेंसर और ज्यादा ताकतवर इंजन होगा। वायुसेना में ये जगुआर, मिराज 2000, MiG-29 एयरक्राफ्ट्स की जगह लेंगे। यह स्वदेशी मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट होगा। इसमें 1 या 2 क्रू बैठ सकेंगे। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 17,500 किलोग्राम होगा। यह अपने साथ 6,500 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकेगा। LCA मार्क 2 फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी गति। यह अधिकतम 2,385 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ेगा। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट्स की गति को टक्कर देगा। इसकी रेंज कुल 2,500 किलोमीटर होगी। कॉम्बैट रेंज 1,500 किलोमीटर होगी। यह फाइटर जेट अधिकतम 56,758 फीट की ऊंचाई तक जा सकेगा। इसमें लगने वाली असली ताकत यानी इसके हथियारों और हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग प्रकार के हथियार या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। हवा से हवा में मार करने वाली MICA, SRAM, मीटियोर, एस्ट्रा, NG, CCM
हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LRLACM, स्टॉर्म शैडो और क्रिस्टल मेज लगेगी। तेजस में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के तीनों वेरिएंट लगाई जाएंगी। प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन यानी स्पाइस बम HSLD 100, 250, 450, 500, DRDO ग्लाइड बॉम्ब्स DRDO SAW फिट होंगे। लेजर गाइडेड बमों में सुदर्शन बम लगाया जाएगा। तेजस में क्लस्टर म्यूनिशन, लॉइटरिंग म्यूनिशन कैट्स अल्फा और अनगाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, हथियारों के अलावा LCA Mark II फाइटर जेट में जो एवियोनिक्स लगे हैं वो उसे दुश्मन का पता लगाने और हमलों से बचने में मदद करेंगे। इसमें LRDE YATM ESR रेडार, डेयर यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, डेयर ड्यूअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम DC MEBLUS और डेयर टारगेटिंग पॉड लगे होंगे। ये ऐसे रडार और सेंसर्स हैं जो दुश्मन के आते हुए विमान, मिसाइलों, रॉकेटों, हेलीकॉप्टरों आदि की खबर देते हैं। साथ ही विमान को बचाव के लिए पहले से तय तकनीक को ऑन कर देते हैं। बड़ी बात तो ये है कि इसमें AI सिस्टम का ऐसा कॉम्बो यूज होने वाला है कि दुश्मन की हालत खराब कर देगा। दोस्तों, इस जेट में इंजन के तौर पर अमेरिका का GE F414 इंजन लगेगा, जिसको लेकर अमेरिका नाटक कर रहा है, लेकिन भारत अपने पुराने कावेरी इंजन में तेजी से जान डालकर तैयार करने में लगा है। खबर ये है कि इस काम में तेजी के कारण भारत बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो वहीं दूसरी ओर भारत फ्रांस से भी इंजन लेने पर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि भारत को अपने का प्रोजेक्ट को भी बहुत आगे बढ़ा दिया है। ये स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बन रहा है, जिसके लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें भी इंजन के तौर पर फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक 414 के 2 इंजन लगे होंगे। बड़ी बात तो है कि AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसकी रेंज में अमेरिकी F-35 से ज्यादा होगी। एमका की रेंज 3,240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर की है 2,800 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर होगी, जबकि F-35 की कॉम्बैट रेंज 1,239 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनन लगी होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल लगाई जाएंगी। मतलब दोस्तों, अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी दुनिया को चौंका कर रख देगा।